डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलरेडी मेंशन है, ये है थर्टी, 130 माइनस 30 130 0, 175 माइनस 130 45, 190 माइनस 130 60 एंड 200 माइनस 130 इज 70। सेकेंड रो लीस्ट नंबर है हमारे पास 120। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे 15, 0, 10, 40 एंड 55। इन द सेम वे लीस्ट नंबर 110, 30, 0, 45, 60 एंड 75। लीस्ट नंबर 50। अब 50 यहाँ पे ट्वाइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 50 अगेन 0, देन 80 माइनस 50 30, 30 एंड 60। लीस्ट नंबर 35, 20, 0, 35, then 45 and last 70। तो हमने स्टेप 1 ऑब्टेन किया यहाँ पर टेबल 1 में ड्रॉ करके, दैट इज रो रिडक्शन। अब इस टेबल से हम स्टार्ट करेंगे टेबल 2 जो होगा कॉलम रिडक्शन। दिस इज अवर टेबल नंबर 2। ये था हमारा टेबल 1, 1 2 3 4 5 एंड डिपोज है हमारे पास B, C, D, E एंड F। अब हमें कॉलम वाइज, कॉलम रिडक्शन मीन्स डिडक्ट लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ईच कॉलम। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 0 एक मिनिमम एलिमेंट है, किसी भी नंबर में से आप 0 लेस करोगे वो सेम ही आएगा। तो इट मीन्स 0 में आपका काम बहुत ईजी है, आपको इसे सेम कॉपी करना है। 30, 15, 30, 0 एंड 20। यहाँ पे ऑलरेडी 0 आपके पास। इस कॉलम में लीस्ट एलिमेंट है 10, तो हर नंबर में से आपको क्या लेस करना है 10। 45 माइनस 10 35, 10 माइनस 10 0, अगेन 35, 20 एंड 25। इस कॉलम में लीस्ट नंबर है आपके पास 30, तो नंबर्स ऑब्टेन होंगे 60 माइनस 30 30, देन 10, 30, 0 एंड 15 और लास्ट लीस्ट नंबर है हमारे पास 55, 15, 0, 20, 5 एंड 15। सो इस वे में हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स किए हैं, कॉलम रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। अब इन्हीं में से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का हमारा रूल क्या है? असाइनमेंट का हमारा रूल है
हर रो और कॉलम में से हमें एक सिंगल ज़ीरो को सिलेक्ट करना है और उसको असाइन करना है। अगर मैं इस रो में एंटर करूं, मेरे पास एक सिंगल ज़ीरो मेरे को शो हो रहा है। इस ज़ीरो की होगी सिलेक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो हो जाएंगे क्रॉस। नेक्स्ट रो में, रो सी में मेरे पास डबल ज़ीरो है, अभी मैं इसकी एलोकेशन नहीं कर रहा हूँ। रो डी में नो ज़ीरो, रो ई में अगेन डबल ज़ीरो एंड रो एफ में नो ज़ीरो। अब हम शिफ्ट करते हैं अपना पैटर्न कॉलम वाइज। कॉलम वाइज यहाँ पे मुझे सिंगल ज़ीरो शो हो रहा है, मैंने इसको किया सिलेक्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ज़ीरो है वो हो गया क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ पे भी एक सिंगल ज़ीरो है, इसकी होगी सिलेक्शन और ये हो गया क्रॉस। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है जो है हंगेरियन मेथड। प्रॉब्लम ये है कि हमने हर जो हमारा टाउन था उसको डिफरेंट डिपो के साथ एलोकेट करना था, इस वे में कि एक टाउन में एक ही डिपो एलोकेट हो। बट राइट नाउ हमारे पास तो ओनली 3 सिलेक्शंस हुए हैं, बिकॉज सिलेक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज़ीरो। तो यहाँ पर आपका लेवल थोड़ा होने वाला है अप। कैसे होगा? बुक में इसके ना बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं, अगर आप चाहते हो मैं उनको स्टेप वाइज यहाँ पे लिख के भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन हम ये वीडियो बना रहे हैं आपका काम इजी करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, जो बुकिश हमारे स्टेप्स हैं उसके लिए मैं आपको एक PDF नोट्स बना के टेलीग्राम पे हमारा जो है ग्रुप वहाँ पे शेयर कर दूँगा, और यहाँ पर हम इसका क्विक और इजी वे सीखेंगे जिस वे में आपको एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करना है। क्या स्टेप होगा? फर्स्ट आपको कुछ टिक मार्क्स लगाने हैं, चूज़ करना है ऐसे रोज जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि इस रो में ऑलरेडी सिलेक्शन है, सी रो में भी सिलेक्शन है बट डी में सिलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे टिक। इसके बाद अगर मैं देखूँ मेरे पास ई रो में सिलेक्शन है बट एफ में नहीं है, तो एफ पे भी हम करेंगे टिक। सो रो वाइज आप कहाँ टिक पिक करोगे? जहाँ पर आपका असाइनमेंट मीन्स ये एलोकेशन नहीं हुआ है। अब जिस टिक पे आपने एंटर किया है वहाँ पर उस रो में एंटर करो और देखो कौन सा ज़ीरो क्रॉस हुआ है। मीन्स जिस टिक वाले रो में आप एंटर कर रहे हो वहाँ पे जो ज़ीरो क्रॉस है वो वाले कॉलम पे आपको करना है टिक। तो टिक के कुछ रूल्स हैं। क्या किया आपने, जिस रो में सिलेक्शन नहीं था उन रोज को किया सेलेक्ट, टिक मार्क। उस रो में एंटर करके आप देखोगे कौन सा ज़ीरो हमारा क्रॉस है, उस कॉलम पे आप करोगे टिक। अब जिस कॉलम को आपने टिक किया है वहाँ पर आप देखोगे सिलेक्शन कहाँ है। अगेन ज़ीरो पे सिलेक्शन बी रो में है, उस रो को भी आप कर दोगे टिक। फिर आप दोबारा इसमें एंटर करोगे और देखोगे क्या कोई ज़ीरो क्रॉस है, नो, मीन्स हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया है। आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। फर्स्ट, you are required to tick that row in which there is no assignment. So initially row D and row F, these two rows have no assignment. Then the ticked row, when you will enter in that ticked row, you have to select the column wherein 0 is under cross. Tick that column where zeros are in cross form. Next, the column which has been ticked, again enter in that column and check if there is any selection. If yes, tick that row also. Next step, अब ये टिक मार्क हम क्यों कर रहे हैं? ये हमारे हंगेरियन साहब ने जो बहुत हंगरी थे उन्होंने कुछ रूल बना के दिया था। क्या रूल था उनका कि जो टिक मार्क वाले रोज हैं उन्हें हम लीव कर देंगे, रिडक्ट नहीं करेंगे, और जो टिक मार्क वाले कॉलम हैं उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। कैसे? अभी देखते हैं। ये टिक मार्क है, मीन्स अभी हम उसको लीव कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका टिक नहीं है तो ये वाला आपका रो हो जाएगा डिलीट। रो डी में आपके पास टिक है, अगेन लीव कर देते हैं, और इस वाले रो में
आपके पास टिक मार्क नहीं है, ये हो गया आपका कट। कॉलम वाइज आप किसको कट करोगे? जहाँ पे आपका टिक है। इस कॉलम में आपका टिक है, आपने इस कॉलम को कर दिया कट। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। बुक में इसे डिफरेंट वे में और डिफ़िकल्ट वे में लिखा गया है। आपको वो स्टेप्स मैं बुक वाला भी प्रोवाइड करूँगा, बट ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम में आपको ऐसे शो करना है और सिंप्लीफाइड वे में। वंस आपको ये प्रैक्टिस हो गया, मेरे साथ आपको 3-4 क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगेगा। तो कुछ रूल्स मैं आपको दे रहा हूँ। वो रूल्स हैं, इंटरसेक्शन में आप ऐड करोगे, जो कट है वहाँ पर आप क्या करोगे? इग्नोर, और जो मीन्स कट या मार्क कह लो, और जो अनकट है वहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस। अब ये क्या करोगे आप? किनको करोगे? ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको स्पेसिफिकली इजी करने के लिए दे रहा हूँ। ये होगा मिनिमम नंबर फ्रॉम अनकट वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। सर आपने ये क्या लिखा है? एक बार हम देखते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स में हमने कुछ लाइंस क्या किए? कट कर दिए। तो जो लाइंस हमने कट कर दिए वो हमारा हो गया कट। जहां पर रो और कॉलम दोनों आ रहे हैं, प्लस का साइन बन रहा है, रो और कॉलम, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। एंड जो नंबर्स ना इंटरसेक्शन में है ना ही कट वाले में है, उसको हम बोलेंगे अनकट या अनमार्क। तो क्या करेंगे? मिनिमम नंबर चूज करेंगे अनकट वैल्यूज में से। अनकट वैल्यूज हैं 30, 35, 30, 15, 30, 35, 30, 20, 20, 25, 15, 15। तो इन सब में मिनिमम नंबर क्या है? एक बार ऑब्जर्व करो। यस, यू आर करेक्ट। मिनिमम नंबर है 15। तो इस क्वेश्चन में हम जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ 15 प्लस करेंगे। जहाँ पे ऑलरेडी कट है इग्नोर, मीन्स सेम नंबर कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ पे अनकट है वहाँ पे हम 15 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अभी कैसे होगा? अभी इसको हम चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर हमने क्या चूज किया था? 15। जो अनकट वैल्यूज में से हमारे पास मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर था 15। जहाँ जहाँ कट होगा वहाँ वो नंबर सेम कंटिन्यू होगा, इग्नोर होगा। अनकट वाले में 15 माइनस होगा और इंटरसेक्शन में 15 प्लस होगा। फर्स्ट नंबर ये अनकट है, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, तो इसमें से अनकट में हम 15 माइनस करेंगे। 30 माइनस 15, नंबर आ गया 15। ये 0 कट में है, तो इट मीन्स यहाँ इग्नोर, सेम नंबर कंटिन्यू होगा 0। ये तीनों नंबर्स अनकट हैं, तो यहाँ 15 क्या होगा? माइनस। 35 माइनस 15 20, 30 माइनस 15 15, एंड 15 माइनस 15 0। नेक्स्ट लाइन, ये लाइन हमारी ऑलरेडी कट है। कट में हमने क्या करना था? इग्नोर। पर जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पे क्या करेंगे? ऐड। तो 15 नंबर कट में है, सिंगल लाइन, सेम, लेकिन 0 जो है वो इंटरसेक्शन है। आप चेक कर सकते हो, 0 रो और कॉलम वाइज कट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऐड। इंटरसेक्शन में क्या होगा? ऐड। 0, 10 एंड 0 अगेन कट है। ये हमारे पास नंबर्स हैं अनकट में, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। 30 माइनस 15 15, 0 कट में है, सेम। 35 माइनस 15 20, 30 माइनस 15 15, 20 माइनस 15 5। ये हमारी लाइन कट में है, सेम नंबर्स आएंगे बट इंटरसेक्शन में ऐड होगा। तो 0, 15, 20, 0 एंड 5। आप चेक कर सकते हो, नंबर 0 का कट में सेम, ये 0 इंटरसेक्शन में 15 ऐड, 20, 0 एंड 5 सेम। ये अनकट 25 माइनस 15 5, 0, 10
क्योंकि अनकट है, यहाँ पे क्या होंगे नंबर्स -0 एंड 0। तो ये था हमारे पास हंगेरियन का रूल, जहाँ पे हमें टिक मार्क के रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, ट्रस्ट मी 3 क्वेश्चंस और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम एक बार फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट्स। रो बी में सिंगल 0 नहीं है, सी में भी नहीं है, पर रो डी में मुझे सिंगल 0 दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो हमारे क्या हो गए, क्रॉस। रो ई में अगेन सिंगल 0 नहीं है और एफ में भी नहीं है। कॉलम वाइज इस कॉलम में हमारे पास सिंगल 0 है, मैं इसकी कर रहा हूँ सिलेक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 हो गया कैंसिल। अगेन यहाँ पे भी मेरे पास सिंगल 0 है, इसका मेरा हो गया सिलेक्शन, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया कैंसिल। यहाँ पे भी मेरे पास सिंगल 0 है, इसकी सिलेक्शन और ये कैंसिल, और लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट किया, हमने ये टिक मार्क वाला रूल फॉलो किया और उसके बाद हमारे असाइनमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो हो गई है फुलफिल। लास्ट स्टेप, आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। आप यहाँ पे शो करोगे कि टाउन, और इसको हमने क्या एलोकेट किया, डिपो, और यहाँ पे उसका आ जाएगा डिस्टेंस। तो टाउन बी को हमने एलोकेट किया है डिपो 5, टाउन सी को हमने एलोकेट किया है डिपो 3, टाउन डी को हमने एलोकेट किया है 2nd, टाउन ई को हमने एलोकेट किया है 1st, एंड टाउन एफ को एलोकेट हुआ है 4th। यहाँ पे आप उसका डिस्टेंस इन किलोमीटर्स जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन था वो नोट करोगे, उसका सम, एंड वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसके लिए हमें ओरिजिनल क्वेश्चन एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो हमारे वैल्यूज़ हैं, यस, बी में 5th की वैल्यू है 200, सी में 3rd की वैल्यू है 130, डी में 2nd की वैल्यू है 110, ई में 1st की वैल्यू है 50, और एफ में 4th की वैल्यू है 80। स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं ये सब मैं कहाँ से नोट कर रहा हूँ, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, बोर्ड में स्पेस कम होने के वजह से मैंने इरेज किया था, ये वही नंबर्स हैं जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में था, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 330, 440, 520 एंड 570। तो 570 किलोमीटर्स इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल एज पर असाइनमेंट्स एलोकेशन। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है फिनिश।